एक बेटा और माँ की कहानी। एक समय की बात है। एक नौजवान अपने बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ उसका खाना बनाती थी, घर साफ करती थी और उसकी हर बात का ध्यान रखती थी। फिर एक दिन उस युवक की शादी हो गई। उसकी पत्नी घर में आकर रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी माँ और पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। माँ को बहू से नफरत होने लगी और बहू को सास से। एक दिन युवक खेत से थका हारा घर लौटा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं थक गया हूं, जरा पानी लाओ, हाथ धोने हैं। लेकिन पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह बोला, पत्नी, मुझे भूख लगी है, खाना कहाँ है? अब भी कोई उत्तर नहीं मिला। वह गुस्से में बोला, तुम बोल क्यों नहीं रही हो, क्या बात है? पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, यह सब तुम्हारी माँ की वजह से है। वो मुझसे झगड़ती है, ताने मारती है, कहती है कि मैं कामचोर और बेकार हूं। पूछती है, तू ही ली थी मेरे बेटे को शादी के लिए, अब मैं और नहीं सह सकती। पति ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह सुंदर थी और वह उससे प्यार करता था। उसने कहा, मेरी जान, कोशिश करो कि माँ के साथ शांति से रहो। वो बूढ़ी है, ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। पत्नी ने जवाब दिया, इन बातों का कोई फायदा नहीं, मुझे खाना दो। पति ने कहा, खाना नहीं बना? पत्नी बोली, कैसे बनाऊं? तुम्हारी माँ हर बात में टोकती है, ये मत करो, वो गलत है। मैं परेशान हो गई हूँ। पति बोला, लेकिन वो मेरी माँ है, ये घर उनका भी है, मैं उन्हें नहीं निकाल सकता। पत्नी ने ठंडे स्वर में कहा, तो तय करो, मैं या तुम्हारी माँ, दोनों नहीं चलेंगी इस घर में। उस रात पति भूखा सो गया। उसका दिल उलझन में था। मैं क्या करूं? माँ ने मुझे पाला पोसा है, लेकिन पत्नी से भी तो मुझे प्यार है। अगली सुबह पत्नी ने फिर पूछा, बताओ क्या तय किया? पति बोला, मैं दोनों को रखना चाहता हूं। पत्नी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, वो बूढ़ी है, मर ही जाएंगी। मुझे चुनो, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें खुश रख सकती हूँ। अपनी माँ को मार दो। पति चौंक गया, अपनी माँ को मार दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? पर दिन भर खेत में सोचते सोचते वह झुक गया। शाम को उसने पत्नी से कहा, मैंने तय कर लिया है, कल मैं अपनी माँ को पहाड़ पर ले जाकर खाई में फेंक दूंगा। पत्नी बहुत खुश हुई। मैंने तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाए हैं, जब माँ नहीं रहेंगी मैं रोज बनाऊंगी। अगली सुबह पति ने माँ को उठाया और कहा, चलो माँ, आज हम एक छोटी यात्रा पर चलेंगे, पहाड़ की ठंडी हवा में अच्छा लगेगा। माँ ने कहा, मैं बूढ़ी हूं, नहीं चढ़ पाऊंगी। बेटा बोला, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले जाऊंगा। माँ मुस्कुराई, तू कितना अच्छा है बेटा, सालों बाद पहाड़ देखने को मिलेंगे। वह चुपचाप पहाड़ चढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, लेकिन वह चढ़ते गए। आखिरकार वे खाई के किनारे पहुंचे। उन्हें धीरे से कहा, बेटा, मुझे सब समझ में आ गया है, तू मुझे मारने लाया है, मैं जानती हूं, पर ध्यान रखना बेटा, जब मुझे फेंको तो इस पेड़ की टहनी पकड़ लेना, ताकि तुम खुद नीचे न गिर जाओ। बेटा स्तब्ध रह गया। माँ, तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम मेरी चिंता कर रही हो? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यही माँ का प्यार होता है। एक दिन जब तू खुद बाप बनेगा, तब समझेगा सच्चा प्रेम क्या होता है। बेटे की आंखें भर आईं। वह बैठ गया और सोचने लगा, क्या मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है? माँ को मारने को कहती है, वह तो मुझे मरते वक्त भी बचाना चाहती है। उसने फैसला कर लिया। वह माँ को फिर से उठाकर घर ले आया, पत्नी को घर से विदा कर दिया और माँ के साथ कई सालों तक सुखपूर्वक रहा। कहानी की सीख, माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। वह बिना किसी शर्त के अपने बच्चे से प्यार करती है, चाहे हालात जैसे भी हों। एक माँ अपने बच्चे को दर्द दे सकती है, लेकिन मरते वक्त भी वह उसकी सलामती की दुआ करती है। यही ममता की परिभाषा है। जो प्यार किसी और को मिटाकर मांगे, वो प्यार नहीं, स्वार्थ होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।